सुनो, आज हम क्या पढ़ेंगे? सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। ठीक है, तो हनी बी में जो है कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ये अपन देखेंगे। ठीक है, तो देखो भाई सीधी बात है, अपन को हनी बी जो है उसमें ना आप समझ पाते कौन सा मेल है कौन सी फीमेल है, अपन नहीं देख पाते। लेकिन रियलिटी ये है, मेल फीमेल तो ठीक है, वहां पर एक्चुअल में 3 टाइप की हनी बी होती है। कितने टाइप की हनी बी होती है? 3, 1, 2 और 3। पहली हनी एक होती है ड्रोन हनी बी। एक कौन सी होती है? ड्रोन हनी बी। ठीक है, ड्रोन। दूसरी हनी बी होती है वर्कर। दूसरी क्या होती है? वर्कर हनी बी। और तीसरी जो होती है वो होती है क्वीन हनी बी। कौन सी होती है? तो टोटल कितनी होती है? क्वीन। तो मेन जो होती है ना वो होती है क्वीन। मेन क्या होती है? एक, ऐसा कहते हैं एक हाइव में एक ही क्वीन रहेगी। एक हाइव में कितनी क्वीन रहेगी? एक ही क्वीन मिलेगी रहेगी। और जब जो है क्वीन मरेगी या मरने वाली होगी तब दोबारा से जो है नई क्वीन बनाई जाएगी। समझ लो बात को, उससे पहले कभी भी क्वीन नहीं बनेगी। तो एक हाइव में एक जो उनका छत्ता होता है मधुमक्खी, उसमें एक ही क्वीन रहेगी। वर्कर हमेशा नाम से समझ में आ रहा है, वर्कर। वर्कर क्या करेंगे? काम करेंगे वर्कर। ठीक है, और ड्रोन जो होते हैं ये रिप्रोडक्शन के लिए काम में आते हैं। किस काम में आते हैं? रिप्रोडक्शन के काम में आते हैं, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो देखो सुनते जाना। देखो सबसे पहले क्या होता है, एक होती है क्वीन हनी बी। सब अब मैं बता रहा हूँ, क्वीन रिप्रोडक्शन करा रहा हूँ इनका। क्या करा रहा हूँ भैया? रिप्रोडक्शन करा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये वाली कौन सी हनी बी है? ये वाली क्वीन हनी बी है। कौन सी है ये? क्वीन हनी बी है। और क्वीन हनी बी होती है डिप्लॉयड। कैसी होती है? डिप्लॉयड। कैसी होती है? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड यानी क्या होता है? इनके पास 2 सेट के क्रोमोसोम होंगे, डबल होंगे क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कैसे रहेंगे? डबल रहेंगे। कैसे रहेंगे? डबल रहेंगे। ये बात ध्यान में रखना, इस तरीके से डबल रहेंगे। ठीक है, क्लियर है? और एक जो होती है, एक होती है ड्रोन। एक क्या होती है? ड्रोन। मैंने बताया था ड्रोन का इस्तेमाल रिप्रोडक्शन में करते हैं। तो ड्रोन जो अगर मैं बात करूं तो समझने की कोशिश करना कि ये अगर मान के चलो इस क्वीन ने अपना क्या दिया? अंडा देगी। क्या देगी? अंडा। क्या देगी? अंडा। और ये अपना ड्रोन क्या देगा? अपना स्पर्म देगा। ड्रोन क्या देगा? अपना स्पर्म देगा। ड्रोन देगा अपना स्पर्म, और क्वीन क्या देगी? अपना अंडा। तो इस बात को समझना। देखो जो जो ड्रोन होता है और जो क्वीन होती है, क्वीन होती है कैसी होती है? क्वीन डिप्लॉयड होती है। कैसी होती है क्वीन? उसमें क्रोमोसोम कैसे होते हैं? 2 होते हैं। जबकि वर्कर में कैसे आपके जो ड्रोन होता है उसमें कैसे होते हैं? ड्रोन में कैसे होते हैं? हैप्लॉइड जो होते हैं क्रोमोसोम होते हैं हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब 2n और n, मतलब समझ पा रहे हो? 2n मतलब डबल होंगे क्रोमोसोम। कैसे होंगे? डबल होंगे क्रोमोसोम। डबल के ऐसे इस तरीके से दिखेगा आपको, है ना? ये आपका जो है इस क्वीन के क्या है? एग मदर सेल होगी। क्वीन क्या होगी? फीमेल है ना? तो फीमेल में क्या होगा? एग मदर सेल होगा। क्या होगा? एग मदर सेल। तो एग मदर सेल में अगर आप एग मदर सेल के न्यूक्लियस में देखोगे तो आपको क्रोमोसोम कैसे रहेंगे? डबल डबल फॉर्म में रहेंगे। कैसे रहेंगे? ये क्या है? एग मदर सेल है। ये क्या है? ये एग मदर सेल है भैया। ये कौन सा मदर सेल है? ये एग मदर सेल है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान रखना, ये एग मदर सेल है। ठीक है, और ये क्या होगा? ये ड्रोन है। ड्रोन का क्या होगा? ड्रोन फीमेल होता है। ड्रोन क्या होता है? मेल। क्वीन क्या होती है? तो इसके पास क्या होगा? ड्रोन के पास क्या होगा? एक स्पर्म मदर सेल होगा। क्या होगा? इसका क्या होगा? एक स्पर्म मदर सेल। ठीक है, इसका स्पर्म मदर सेल होगा। स्पर्म मदर सेल वो भी कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। स्पर्म मदर सेल कैसा होगा? हैप्लॉइड। उसमें ये न्यूक्लियस है और उसमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम है। कैसे है ये? हैप्लॉइड। इस तरीके के क्रोमोसोम है। ये क्या है? स्पर्म मदर सेल। ये क्या है? स्पर्म मदर सेल। तो जो स्पर्म मदर सेल है वो क्या बनाएगा? स्पर्म मदर सेल क्या बनाएगा? स्पर्म बनाएगा। क्या बनाएगा? स्पर्म। अब जो स्पर्म होंगे उसमें एक से तो कम हो ही नहीं सकते ना क्रोमोसोम। एक से कम थोड़ी हो जाएंगे क्रोमोसोम। एक सेट तो होना होना जरूरी है ना। जैसे क्वीन मदर सेल होगी, जो क्वीन मदर सेल होगी वो क्या बनाएगी? अपने बच्चे बनाएगी। क्वीन मदर सेल क्या बनाएगी? अपने बच्चे बनाएगी। तो जो क्वीन मदर सेल है जब अपने बच्चे बनाएगी तो क्या करेगी? बताओ कैसे बच्चे बनेंगे? बताओ जरा कैसे बच्चे बनेंगे? आधे आधे हो जाएंगे उसमें क्रोमोसोम के सेट। क्या हो जाएंगे? आधे आगे। एग मदर सेल जब एग बनेगी, एग मदर सेल से क्या बनेगी? जब एग बनेगा, ठीक है, तो उसमें कैसा होगा? एग कैसा हो जाएगा? उसमें क्रोमोसोम कैसे हो जाएंगे? आधे आधे। आधा ये हो गया इधर और आधा ये हो गया इधर। आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये इधर 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 हो जाएंगे। ए, ठीक है, ये बी जीन, ये सी जीन मान के चलो। ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ठीक है, क्लियर है? तो इधर क्या हो जाएगा? ए, कैपिटल बी, और ये
कैपिटल सी। समझ में आ गया? और इधर क्या हो जाएगा, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। ठीक है, तो ये क्या बन चुके हैं, एग बन चुके हैं। ये क्या बन चुके हैं भैया, एग बन चुके हैं। ये भी एग बन गया और ये भी एग बन गया। समझ में आ गया? दोनों क्या बन चुके हैं, एग बन चुके हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ठीक है, ये एग बन गए, अब अपन को स्पर्म बनाने पड़ेंगे। तो स्पर्म कौन बनाएगा, स्पर्म मदर सेल बनाएगी। स्पर्म मदर सेल के पास एक ही है, तो अब वो डिवाइड कैसे करे। यहां पर तो क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहे थे, यहां पर क्या हो रहे थे, डिवाइड हो रहे थे। अब यहां पर कैसे डिवाइड होंगे, यहां पर कैसे डिवाइड होंगे, तो यहां पर जो है कॉपी होंगे। यहां पर क्या होंगे, उस कॉपी को कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। ये बात ध्यान में रखना। तो ये बिल्कुल एज इट इज इधर आ जाएगा, ये स्पर्म में एज इट इज क्या आ जाएंगे, ये स्पर्म में आ जाएंगे, ये कॉपी हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर मान के चलो ए हो, यहां पर, ठीक है, यहां पर ई एफ जी है मान के चलो, तो यहां पर ई एफ जी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, कॉपी हो जाएंगे। इसको क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, तो पार्थिनोजेनेसिस जो होती है, इसमें क्या होता है कि जो स्पर्म मदर सेल से क्या बनता है, स्पर्म जो बनता है, क्या बनता है, स्पर्म जो बनता है वो कैसा होता है, कॉपी रहता है। बस क्या रहता है, कॉपी रहता है। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो क्या बन गया, अब स्पर्म बन चुका है। क्या बन चुका है, स्पर्म। और अब स्पर्म और एग फ्यूज कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, स्पर्म और एग फ्यूज कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे। तो अब क्या बन जाएगा, उससे डबल हो जाएगा क्रोमोसोम। क्या हो जाएंगे, डबल बन जाएंगे क्रोमोसोम। तो बस ये आपके डबल बन गया क्रोमोसोम। ठीक है, ये क्या बन गया, जायगोट बन गया। ये क्या बन गया, जायगोट बन गया। क्लियर है, समझ में आ गया? अब ये जो जायगोट बना, इससे अब ये ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है क्वीन और ड्रोन के बीच में। किसमें होता है, क्वीन और ड्रोन के बीच में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, और क्वीन तो जो है अपना बच्चे बनाती है, क्यों, गैमिटोजेनेसिस होता है। क्या होता है, गैमिटोजेनेसिस के थ्रू अपने बच्चे बनाती है। ठीक है, गैमिटोजेनेसिस, गैमिट बनाने की प्रक्रिया को, है ना। और ये वाली जो है ड्रोन कैसे बनाता है बच्चे, ड्रोन जो है अपने जो है स्पर्म कैसे बनाता है, पार्थिनोजेनेसिस से। किससे, पार्थिनोजेनेसिस से बनाता है। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद जो है इसका अंडा और इसका स्पर्म फ्यूज करता है। ठीक है, इसका भी अंडा कैसा है, हैप्लॉइड है। कैसा है, फिर इसका अंडा कैसा है, एक ही है ना सेट क्रोमोसोम, इसका भी अपना अंडा हैप्लॉइड है। तो एन और एन मिलकर के क्या बन जाएंगे, 2n बन जाएंगे। तो ये 2n बन गया, एन और एन मिलकर क्या बन गए, 2n बन गए। क्लियर है, समझ में आ गया? अभी अपने पास जायगोट बन चुका है। ठीक है, इधर क्या है अपने पास, ठीक है, अब इससे, अब ये देखो, अगर आप ये जो अंडा है, अगर आप इसको क्या दोगे, समझने की कोशिश करना। ठीक है, ठीक है, अगर आप इसको क्या दोगे, ये जो जायगोट बना है ना, ठीक है, अगर आप इसको क्या दोगे, रॉयल जेली दोगे। क्या दोगे, रॉयल जेली दोगे, तो ये बन जाएगा आगे जाके क्वीन। क्या बन जाएगा आगे जाके, क्वीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा आगे जाके, क्वीन बन जाएगा। ये आगे जाके क्वीन भी बनाएगी। कौन सी भी बनाएगी, ये क्वीन भी। अगर आपने कौन सी जेली दी, रॉयल जेली दी। और इस जायगोट को, यार इस जायगोट को अगर आपने क्या दिया, ठीक है, ठीक है, अगर आपने रॉयल जी नहीं दी, क्या नहीं दी, रॉयल जेली अगर आपने नहीं दी, ठीक है, तो अब जो बनेगा वो बनेगा वर्कर। क्या बनेगा, वर्कर बनेगा। आई बात समझ में? इसमें अपन को रॉयल जेली देंगे कि नहीं देंगे, रॉयल जेली नहीं देंगे। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना, अगर ये अंडे को अगर आप रॉयल जेली दे दोगे तो क्वीन भी बन जाएगी, और अगर आप जो है रॉयल जेली नहीं दोगे तो क्या बनेगा, वर्कर बनेगा। ज्यादातर केस में क्या बनता है, वर्कर ही बनता है। रॉयल जेली तभी जायगोट को देते हैं, ये जायगोट आगे, ये फ्यूचर बच्चा है ना जायगोट। जायगोट क्या है, फ्यूचर बच्चा है। तो अब ये जो जायगोट है, फ्यूचर बच्चा है, इसको अगर आपने जेली, रॉयल जेली खिला दोगे, कब खिलाएंगे रॉयल जेली, जब जो है जो क्वीन भी है मरने वाली होगी या ओल्ड हो गई होगी। क्या हो गई होगी, ओल्ड हो गई होगी या मरने वाली होगी। तब हम उसको, उस जायगोट को रॉयल जेली देंगे, और उस रॉयल जेली से क्या बना देंगे, क्वीन भी बना देंगे। क्या बना देंगे, क्वीन भी बना देंगे। और अगर आपने रॉयल जेली नहीं दोगे तो क्या बन जाएगा, वर्कर भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वर्कर भी बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आया ये बात? तुम बोलोगे सर जायगोट से, जायगोट के थ्रू क्वीन बन गई, वर्कर बन गई, ड्रोन कहां बनी, तो ड्रोन बनती है क्वीन की अंडों से। क्वीन के अंडों से ही क्या बन जाता है, ड्रोन बन जाता है। क्वीन के अंडों से ही क्या बन जाता है, ड्रोन बनाता है, बन जाता है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? क्वीन के अंडों से ही क्या बनता है, ड्रोन बनता है। ड्रोन भी बनती है क्वीन के अंडों से ही। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है?
अब सुनो, अब तुम्हें हैप्लॉइड डिप्लॉइड थोड़ा समझाता हूँ, सुनना ढंग से, हैप्लॉइड डिप्लॉइड समझाता हूँ, ठीक है। इधर देखो, देखो माइटोसिस मतलब क्या होता है, माइटोसिस और मियोसिस समझो। माइटोसिस मतलब होता है कॉपी, माइटोसिस मतलब क्या होता है, जब एक से दो बन जाए बिल्कुल सेम कॉपी बन जाए तो उसे कहते हैं माइटोसिस। क्या कहते हैं, माइटोसिस। क्लियर है, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं। और मियोसिस क्या होती है, मियोसिस क्या होती है, मियोसिस क्या होती है, एक से जब कितने बन जाए, चार बन जाए, कितने बन जाए, चार बन जाए, ठीक है, कितने बन जाए, चार, ठीक है, उसे क्या कहते हैं अपन, मियोसिस। क्या कहते हैं, मियोसिस। तो इसमें कॉपी नहीं होती, इसमें क्रोमोसोम आधे आधे हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम। ये क्या होती है, मियोसिस। मियोसोम, मियोसिस में क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आधे आधे होते हैं, लेकिन चार बनते हैं, लेकिन क्या बनते हैं, चार बनते हैं। लेकिन कॉपी में क्या होता है, फोटोकॉपी जो होती है एक से दो होती है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट रहती है। यहाँ 2n तो यहाँ पर भी 2n, यहाँ पर भी 2n, आई बात समझ में, लेकिन बनेंगे दो ही, ठीक है। तो अब मुझे इतनी बात बताओ कि यहाँ पर क्या हुई होगी, इधर बताओ। यहाँ पर जो थे ये 2n था, ये कैसा था, डिप्लॉयड है ये क्या डिप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड है, दो है क्रोमोसोम तो डिप्लॉयड 2n, ये 2n हुआ है। तो 2n से इधर क्या हुआ होगा, ये 2n से ये बच्चे बने होंगे, चार बच्चे होंगे, कितने बने होंगे, चार बच्चे। ये तो nn बना, क्या बना ये, nn बना। तो क्या हुई होगी बताओ ना जरा, क्या हुई होगी, ये मियोसिस। क्या हुई होगी, मियोसिस। सुनना अब ढंग से, यहां पर क्या हो रही है, देखो यहां पर क्या हो रही है, कॉपी हो रही है। यहां पर क्या हो रही है, स्पर्म मदर सेल से स्पर्म बन रहा है, यहां पर क्या हो रही है, कॉपी हो रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट बन रहा है। देखो बिल्कुल स्पर्म मदर सेल से स्पर्म बन रहा है, बिल्कुल ये एन है तो ये भी क्या है, एन है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, कॉपी हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, कॉपी हो रही है, माइटोसिस कहलाया जाएगा। ये क्या कहलाया जाएगा, माइटोसिस। ये क्या कहलाया जाएगा, माइटोसिस। क्लियर है, समझ में आ गया, ये क्या कहलाया जाएगा, माइटोसिस। क्लियर है। और अच्छा मुझे एक बात बताओ कि ये तो कुछ अलग ही हो रहा है। ये जैसे यहाँ पर जो है ये एग है, ये एग से अगर मैं बात करूं, एग से अपन क्या बना रहे हैं, ड्रोन बना रहे हैं, एग से अपन क्या बना रहे हैं, ड्रोन बना रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एन है, तो ये भी क्या होगा, एन होगा। ये भी क्या होगी, एक तरीके से एन है, ये भी ड्रोन भी एन होगा, तो ये भी क्या होगी बताओ, क्या कहेंगे इसको, एन से एन बनेगा तो कॉपी हुई। एन से अगर दो एन बन जाए तो ये भी क्या कहलाई जाएगी, माइटोसिस। क्या कहलाई जाएगी, माइटोसिस। 2n से दो 2n बन जाए तो ये भी क्या कहलाई जाएगी, माइटोसिस। क्या कहलाई जाएगी, कॉपी हो रही है ना, तो ये भी माइटोसिस और ये भी माइटोसिस, ठीक है। तो ये भी माइटोसिस ही कहलाएगी, ये भी क्या कहलाएगी, माइटोसिस ही कहलाएगी, ये वाली भी है ना। एस एग से क्या बन गया, ड्रोन बन गया, क्या बन गया, ड्रोन। तो ये भी क्या कहलाई जाएगी, माइटोसिस। इस स्पेशल टाइप की माइटोसिस को कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। क्या कहते हैं, देखो अंडा है, अंडे से बन रहा है, अंडा किसका होता है, फीमेल का। अंडा किसका होता है, फीमेल का अंडा होता है। और बन क्या रहा है, मेल बन रहा है। क्या बन रहा है, मेल बन रहा है। अंडे से क्या बन रहा है, मेल बन रहा है। तो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। क्या कहेंगे इसको, पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। तो मैं पार्थिनोजेनेसिस लिखता हूं, क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस का मतलब होता है कि, पार्थिनोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि ये है अनफर्टिलाइज्ड एग। ये कैसा है, अनफर्टिलाइज्ड, ये अनफर्टिलाइज्ड एग है। इस अनफर्टिलाइज्ड एग से, इस अनफर्टिलाइज्ड एग से, ठीक है, एक पूरा का पूरा इंडिविजुअल बन जाए, पूरी की पूरी मक्खी बन जाए। क्या बन जाए, पूरी की पूरी मक्खी बन जाए वाली है ना। तो पूरी की पूरी मक्खी बन जाए अनफर्टिलाइज्ड एग से, ठीक है, बिना जायगोट के। जायगोट बना क्या, नहीं बना। बिना जायगोट के इस पूरे एग, अनफर्टिलाइज्ड एग से मक्खी बन जाए, बी बन जाए। कौन सी वाली बी, कौन सी, ड्रोन बी। कौन सी बी, ड्रोन बी। ड्रोन बी बन जाए, उस प्रोसेस को कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। देखो ये तो आम बात है कि ये अंडा होता है, ये स्पर्म होता है, दोनों फ्यूज करते हैं, जायगोट बनता है। जायगोट से क्या बनता है, जायगोट को ही फर्टिलाइज्ड एग कहते हैं। जायगोट को क्या कहते हैं, फर्टिलाइज्ड एग, क्योंकि ये क्या हो चुका है, एग, एग में फर्टिलाइजेशन हो चुकी है ना, तो ये फर्टिलाइज्ड एग कहलाता है। क्या कहलाता है ये, तो फर्टिलाइज्ड एग से, फर्टिलाइज्ड एग से बच्चा बने या बेबी बने या बी बने, क्या बने, बी बने, ठीक है। तो बी बने तो ये नॉर्मल केस है। ये क्या है, ये नॉर्मल केस है, ये नॉर्मल है। ये तो ये क्या है, ये जो बताया मैंने नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल है। अंडे होते हैं, फ्यूज करते हैं, जायगोट बनता है, जायगोट से बच्चा बनता है, नॉर्मल केस है। ये है कि नहीं है नॉर्मल, तो ये नॉर्मल केस है। लेकिन लेकिन जो एबनॉर्मल केस है वो क्या हो रहा है, एबनॉर्मल केस क्या है,
अभी ये अनफर्टिलाइज्ड एग है, किसका एग है, ये वाला एग है, ये कौन सा एग है, ये वाला है ना। अभी अभी इसने निकाला है, ठीक है, ये अभी अभी इसने निकाला है, इसने निकाला है। ये वाला एग तो देखो फर्टिलाइज हो गया था, ये वाला एग रह गया था, ये वाला एग फर्टिलाइज होकर के उसने क्या बनाया, क्या किया, फर्टिलाइज होकर के उसने याद है, फर्टिलाइज होकर के उसने क्या किया था, फर्टिलाइज होकर के जायगोट बनाया, और जायगोट से क्या बनाई, जायगोट से वर्कर भी और क्वीन भी बनाई, ठीक है। लेकिन ये वाला अंडा रह गया, देखो ये वाला अंडा रह गया, तो जो ये वाला अंडा रह गया, इस अंडे ने क्या किया, इस अंडे ने ड्रोन बनाया, इस अंडे ने क्या बनाया, ड्रोन बनाया। और ये जो प्रोसेस था अलग ही था, किसी अनफर्टिलाइज एग से स्पर्म घुसा क्या इसके अंदर, नहीं घुसा, तो ये अलग ही केस है कि स्पर्म गया भी नहीं। और ये एन कंडीशन थी, कैसी कंडीशन थी, एन कंडीशन थी, एन कंडीशन में क्या बना दिया इसने, ड्रोन बनाती, तो पूरा का पूरा ड्रोन भी कैसा होगा, एन ही होगा। क्या होगा इसमें, पूरे के पूरे जितने भी सेल्स आप देखोगे ना इसके, तो आपको एक सिंगल सेट ही दिखेगा, पूरे के पूरे सेल्स देखोगे तो आपको सिंगल सेट ही दिखेगा क्रोमोसोम का, डबल सेट नहीं मिलेगा इसमें, ये बात ध्यान में रखना। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। क्लियर है। अब मैं आपको जीनोटाइप बताता हूं कि इसमें कैसा कैसा क्या रहेगा, देखना। देखो इसमें अगर मैं बात करूं, इसकी बात करूं, तो ये पहले इसमें कितने होंगे, 2n = क्या हो जाएगा, ये कितने होंगे, 32, कितने होंगे, 32 क्रोमोसोम होंगे। यहां पर क्या हो गए, आधे हो गए क्रोमोसोम, क्या हो गए, यानी 16, n = 16 हो गया, ये भी आधा हो गया, 2n का n लिख दिया मैंने, और 32 का 16 लिख दिया, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, n = 16 हो जाएगा, ये भी, है ना। और यहां पर क्या है, यहां पर n = 16 है, यहां पर क्या है, और ये भी क्या है, n = 16 है। आई बात समझ में। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। इधर देखो, मुझे एक बात बताना, अगर ये n = 16 है, ये वाला अंडा, तो ड्रोन कैसा रहेगा, n = 16 ये वाला अंडा है, और इसी अंडे से क्या बनना है, ड्रोन बनना है, तो ये वाला ड्रोन कैसा रहेगा, n = 16 रहेगा, ड्रोन कैसा रहेगा, n = 16। अच्छा मुझे एक बात बताना, ये दोनों फ्यूज हो गए, n = 16 और n = 16 फ्यूज हो गए, फ्यूज हो गए, फ्यूज होने के बाद बना जायगोट, फ्यूज होने के बाद क्या बना, जायगोट बना, क्या बना, जायगोट, ये रहा जायगोट, जायगोट बना। तो n = 16 और n = 16 कितने हो गए, 2n = 16 हो गए, डबल आ गए क्रोमोसोम। तो ये 2n = 16 से ही जो है वर्कर भी बन रहा है, 2n = 16, और ये इसी से ही क्या बन रहा है, क्वीन भी बन रहा है। तो समझ पा रहे हो, समझ पाए मैंने क्या बोला, इसका वर्कर बी का जीनोटाइप कितना होगा, क्या होगा, 2n = 16, क्या होगा वर्कर बी का, 2n = 16, ठीक है। और आपका बताओ उसका कितना होगा, वर्ग क्वीन का कितना होगा, क्वीन का क्या होगा, 2n = 16, 2n = 16। और बताओ मुझे जरा ड्रोन का कितना होगा, ड्रोन का कितना दिख रहा है, ये ड्रोन दिख रहा है, ड्रोन का कितना है, ये भी n = 16, और इससे जो बनेगा वो भी n = 16, तो इसका वो कितना रहेगा, n = 16। तो ये वर्कर हो गया, सॉरी ये हो गया ड्रोन, ड्रोन का क्या रहेगा, जीनोटाइप n = 16। ठीक है, ये क्या होगा, 2n = 32, और ये भी क्या हो जाएगा, 2n = 32, और ये क्या हो जाएगा, n = 16, n = 16। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये बात ध्यान रखना, जहां पर भी आप जो है 2n लिखोगे वहां पर 32 लिखना, और जहां पर जो है आधा कर लोगे, 2n का आधा n, 32 का आधा 16, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर से, बस सिंपल सी बात है भैया, हमने पहले क्वीन ली, क्वीन के अंडे लिए, क्वीन के एक अंडे को फ्यूज करा दिया स्पर्म के साथ, क्वीन का एक अंडे से ड्रोन बना दिया, और एक अंडे को स्पर्म से फ्यूज करा दिया। स्पर्म किसका होगा, ड्रोन का, स्पर्म किसका होगा, ड्रोन का। ये बात ध्यान में रखना, जब आप फ्यूज करा दोगे स्पर्म को, है ना, किसके साथ, अंडे के साथ, तो जो है क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। और वो जो जायगोट होगा, वो जो जायगोट होगा उसको अगर हमने रॉयल जेली दे दी तो क्वीन बन जाएगी, और अगर रॉयल जेली नहीं दी तो वर्कर भी बन जाएगी। आई बात समझ में, क्लियर है। तो ये बात ध्यान में रखना, तो वर्कर भी ऐसे बनेगी जायगोट से, और क्वीन भी ऐसे ही बनेगी जायगोट से, लेकिन अपना जो आपका ड्रोन होगा वो फीमेल के अंडे, क्वीन बी के अंडों से ही डायरेक्टली क्या बन जाएगा, ड्रोन बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, बताऊंगा। देखो क्वीन और ड्रोन के साथ होता है, क्वीन फीमेल है, ड्रोन क्या है, मेल है, ठीक है। तो ये दोनों क्या करते हैं,
रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन वर्कर होते हैं स्टेराइल। वर्कर कैसे होते हैं? वो बच्चे अच्छे पैदा नहीं कर सकते, उनका काम है सिर्फ वर्क करो, क्या करो, नौकर होते हैं एक तरीके से। क्या होते हैं? नौकर होते हैं, वो बस काम करते रहेंगे, उनका रिप्रोडक्शन का काम ही नहीं, और वो स्टेराइल होते हैं, बच्चे पैदा वगैरह कुछ नहीं कर सकते, गैमीट वगैरह कुछ नहीं बना सकते। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान रखना। अब अपन पढ़ेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स। क्या पढ़ेंगे? जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। जेनेटिक डिसऑर्डर दो तरीके के होते हैं, एक मेंडेलियन और एक क्रोमोसोमल। क्या होते हैं? एक मेंडेलियन और एक क्रोमोसोमल, दो तरीके के डिसऑर्डर्स होते हैं। सुनना ढंग से। तो मेंडेलियन कौन कौन से होते हैं? देखो, जो अपन ने मेंडेल में क्या पढ़ा था, याद है? मेंडल में अपन ने ये पढ़ा था, तुमने पढ़ा होगा कि एक क्रॉस पढ़ा होगा अपन ने, याद है? इसमें अपन कैपिटल टी रखते थे, स्मॉल टी रखते थे, है ना? पुन्नेट स्क्वायर है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना? तो अपन ने कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे। तो ये जो क्रॉस को फॉलो करें, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, जो क्रॉस को फॉलो करें, है ना, जो क्रॉस को फॉलो करें, ठीक है? तो इसमें क्या होता था ये बताओ? ये कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या आता था, याद है? पूरा का पूरा डोमिनेंट होता था, कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर पूरा का पूरा डोमिनेंट, है ना? याद है? और क्या आता था? टॉल आता था। क्या आता था? तो ये होता था मेंडल में। ये क्या होता था? याद है? और कभी कभार तुमने ये वाला क्रॉस देखा होगा, तुमने ये देखा था ये वाला, जैसे अपन कभी कैपिटल आर स्मॉल आर करते थे, तो कैपिटल आर आ गया, कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया, कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया, और स्मॉल आर आ गया। तो ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर होता था, वैसे होना क्या चाहिए था? रेड होना चाहिए था। आता क्या था? आता क्या चाहिए? ठीक है, वैसे इसकी ये पूरा का पूरा डोमिनेंट होना चाहिए था, लेकिन हो नहीं पाता पूरा का पूरा डोमिनेंट। तो आता क्या है? पिंक आता है। क्या आता है? पिंक आता है। तो ये होता है नॉन मेंडेलियन। ये क्या होता है? ये क्या होता है? नॉन मेंडेलियन डोमिनेंस। ठीक है, ये क्या होगा? नॉन मेंडेलियन। ठीक है, नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो ये जो पिंक आया ये होगा नॉन मेंडेलियन के हिसाब से। किसके हिसाब से? नॉन मेंडेलियन के हिसाब से। ठीक है, और जो आपका ये कैपिटल टी की बात मानी जाएगी, टॉल आया, वो किसके हिसाब से आया? मेंडल के हिसाब से। आई बात समझ में? तो ये दो अलग अलग प्रकार के क्रॉसेस होंगे। समझ में आ गया? तो अपन अपन कौन से पढ़ेंगे? पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ेंगे, जो मेंडल के रूल को, मेंडल का रूल ये था कि एक चीज पूरी की ऊपर पूरा का पूरा कंप्लीट डोमिनेंट होगा, एक चीज दूसरे के ऊपर कंप्लीट डोमिनेंट होगी। तो ये अपन मेंडल में पढ़ेंगे। और जो है नॉन मेंडल में अपन नॉन मेंडलियन जो डिसऑर्डर होंगे उसमें अपन अलग पढ़ेंगे। आई बात समझ में? क्लियर है? समझ में आया? तो ये बात ध्यान में रखना भाई। ठीक है, ये मेंडल वाला जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो ज्यादातर सिंगल जीन म्यूटेशन होती है उनमें। क्या होती है? सिंगल जीन म्यूटेशन। कहने का मकसद बस इतना ही है, सिंगल जीन म्यूटेशन। समझ पा रहे हो? जैसे ये, जैसे मान के चलो ये क्रोमोसोम है, क्या ये क्रोमोसोम किससे बना होगा? डीएनए से बना होगा। किससे बना होगा? डीएनए में क्या लिखा होगा? ए, याद है? टी सी जी, याद है? होता था। तो ऐसे करके जो डीएनए में आपका ए टी सी जी लिखा होगा, ए टी सी जी जो भी लिखा होगा, ठीक है? ठीक है, जैसे ए का क्या होगा? टी, और टी का है ए, और सी का जी, और जी का सी। अब मान के चलो ये तो था सिंपल, है ना? लेकिन क्या हुआ यहाँ पर? दिक्कत आ गई। यहाँ पर क्या हो गई? दिक्कत आ गई। यहाँ पर जो सी की जगह यहाँ पर जो है सी हट गया यहां से, सी की जगह क्या लग गया? सी की जगह लग गया ए। क्या लग गया? ए लग गया। यहाँ पर सी की जगह क्या लग गया? ए लग गया। पहले क्या था? सी था। पहले क्या था? सी। अब सी हट करके यहाँ क्या लग गया? ए लग गया। तो एक जीन में एक, यहाँ पर एक जीन थी, है ना? यहाँ क्या थी? जीन। जीन किससे बनी होती है? डीएनए से। किससे बनी होती है? डीएनए से। ये डीएनए है। समझ पा रहे हो? ये क्या चीज है? क्रोमोसोम। ये क्या चीज है? क्रोमोसोम पर क्या होती है? क्रोमोसोम पर होती है जीन। क्या होती है? जीन किससे बनी होती है? डीएनए से। जीन किससे बनी होती है? डीएनए से। तो डीएनए में क्या हुआ कि एक एक जीन में दिक्कत हो रही है। दिक्कत कैसे हो रही है? सी की जगह यहाँ क्या लग गया? ए लग गया। क्या लग गया? अगर यहां तुमने ए लिया तो यहां पर भी क्या लगाना पड़ेगा? टी लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? टी लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का यही कारण है। मेंडल डिसऑर्डर का यही कारण है। जीन डिफेक्ट हो जाती है। जीन क्या हो गई? जीन, ये जीन जो थी इसमें जीन में डिफेक्ट आ गया। क्या आ गया? जीन में, जीन में डिफेक्ट। डीएनए में डिफेक्ट यानी जीन में डिफेक्ट हो गया ना? क्या हो गया? जीन में क्या हो गया? डिफेक्ट हो गया। और जब जीन में डिफेक्ट होगा तो क्या होगा? डिसऑर्डर होगा। समझ में आया? ठीक है, समझ पाए? डीएनए में डिफेक्ट आया। किसमें आया? ये डीएनए में डिफेक्ट आया। डीएनए में डिफेक्ट आ गया यानी किसमें आया? जीन में डिफेक्ट आया। किसमें आया? एक जीन में डिफेक्ट आया।
और जब एक जीन में डिफेक्ट आएगा तो क्या होगा, जेनेटिक डिसऑर्डर आएगा। वो क्या होगा, वो डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर कहेंगे उनको। क्या कहेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर। आई बात समझ में, क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। चलो चलो अब सुनना ढंग से। अब अपन पढ़ेंगे जितने जितने भी ये डिसऑर्डर्स होते हैं, हाल इनकी अपन पेडिग्री पढ़ेंगे, उससे हम पता लगा लेंगे कौन सा क्या डिसऑर्डर है। ठीक है, रेसेसिव है कि डोमिनेंट है, अपन ऐसे पेडिग्री एनालिसिस करके पता लगा लेंगे कि वो कैसा डिसऑर्डर है। ठीक है, चलो अब सुनना ढंग से। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर सुनना ढंग से कि मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि इनमें से कौन सा मेंडेलियन डिसऑर्डर है, छाटो। तो भैया हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसकी ट्रिक दूंगा मैं आपको कल, तो याद रखना ये क्या रहेगा, जेनेटिक डिसऑर्डर्स है। जबकि डाउन सिंड्रोम, टर्नर और क्लिंटफर सिंड्रोम, जितने भी याद रखना, जितने भी सिंड्रोम है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जितने भी सिंड्रोम है वो क्या होंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होंगे। ठीक है, वो क्या होंगे, क्रोमोसोमल या नॉन मैंडेलियन, या क्या होंगे, नॉन मैंडेलियन होंगे। ठीक है, नॉन मैंडेलियन। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ये वाले जितने भी सिंड्रोम है नॉन मैंडेलियन है, जबकि जिसमें सिंड्रोम नहीं लिखा वो क्या है, मैंडेलियन डिसऑर्डर्स है। याद हो गया, कोई दिक्कत। चलो अब सबसे पहले हीमोफीलिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, ठीक है ना। हीमोफीलिया क्या होता है समझने की कोशिश करना। देखो हीमोफीलिया को रॉयल डिसीज कहते हैं। क्या कहते हैं हीमोफीलिया को, रॉयल डिसीज। ठीक है, चलो अब देखना, हीमोफीलिया को क्या कहते हैं, रॉयल डिसीज कहते हैं। क्या कहते हैं, रॉयल डिसीज। ठीक है, रॉयल डिसीज की अगर मैं बात करूं तो ये कैसी, हीमोफीलिया को क्यों कहते हैं रॉयल डिसीज, कोई बता सकता है। क्योंकि देखो ये जो बीमारी थी ना, ये इंग्लैंड में फैली थी। वो भी इसके सबसे पहले मतलब देखा किसको गया था, क्वीन विक्टोरिया को। किसको देखा गया था, क्वीन विक्टोरिया को देखा था इस बीमारी को, है ना। तो क्वीन विक्टोरिया की बीमारी नहीं थी, उसका जो बच्चा था उसको बीमारी थी। क्वीन विक्टोरिया कैरियर थी बीमारी की। क्या थी, कैरियर। लेकिन क्वीन विक्टोरिया को बीमारी थी क्या, नहीं थी। किसको बीमारी थी, इनके बच्चे को, प्रिंस को बीमारी थी। किसको, प्रिंस को बीमारी थी। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो इसमें बीमारी में क्या होता था, बड़ी छुई मुई टाइप की बीमारी है। कैसी है, छुई मुई टाइप की। जरा भी तुमने कोई शार्प चीज टच कर ली तो तुम्हारा कट जाएगा, मतलब कट, ये कट जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम्हारे जैसे कट, ये तुम्हारे ना ये कट गया है ना, तो स्किन वगैरह कट गई तो फिर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी, क्या होगी, खून निकलेगा। ठीक है, जब खून निकलेगा तो बंद ही नहीं होगा, वो रुकता चला, वो जो है जल्दी जल्दी बहता चला जाएगा, बहता चला जाएगा, पूरा जब तक निकल नहीं जाता तब तक बहता चला जाएगा। तो जरा सी भी कील का एक लगा, स्टेपलर की जरा सी पील लग गई या कोई भी पिन लग गई तो बहता चले जाएगा खून, रुकने वाला ही नहीं है। हाँ, नहीं रुकेगा। तो ये बीमारी बड़ी तगड़ी बीमारी है ये, तो कॉमन नहीं है बीमारी। ठीक है, ये देखो रॉयल रॉयल को ही हो रही है ये बीमारी, है ना, तो कॉमन नहीं है ये। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होता था, फिर इंजेक्शन लगाए जाते थे। क्या लगाए जाते थे, इंजेक्शन लगाए जाते थे कि ये रुक जाए, क्लॉट हो जाए खून का। वैसे जैसे नॉर्मली क्या होता है, सुनना, जैसे तुम्हारा कट लगा, कट कट लग गया, तो फिर उसके बाद वहां पर तुम देखोगे कि वहां पर जो है क्लॉट जमा हो जाता है। क्या हो जाता है, क्लॉट लग जाता है, सफेद सफेद कलर का, वो निकल भी जाता है। ऐसे तुम खरीद मजे भी करते रहते हो, फिर उसके साथ खेलते भी रहते हो जाता है ना, क्लॉट क्लॉट लग जाता है कि नहीं। तो जैसे क्लॉट लग जाता है, क्लॉट लगने के बाद, है ना, क्लॉट लगने के बाद फिर अपन, जैसे क्लॉट लग गया, फिर ये नॉर्मल केस था। क्योंकि क्लॉट किसकी वजह से लगता है, वो क्लॉट किसकी वजह से लगता है, क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से। किसकी लगता है, क्लॉटिंग फैक्टर कुछ नहीं होते, प्रोटीन्स होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर के कुछ नहीं होते, क्या होते हैं, प्रोटीन्स। तो आपने शायद 11th में पढ़ा हो, गलती से पढ़ लिया हो शायद, गलती से, है ना। तो क्लॉटिंग फैक्टर आपने पढ़े होंगे, कितने होते हैं, कितने होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर कितने होते हैं, टोटल 13 होते हैं। कितने होते हैं, 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। उसमें से जो है, ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। किसके बने होते हैं, तो इसमें क्लॉटिंग फैक्टर जो प्रोटीन के बने होते हैं, इसमें से 13 फैक्टर है, उसमें से एक भी की भी कमी हो जाएगी तो फिर क्लॉटिंग नहीं हो पाती। ये 13 के 13 चाहिए। कितने चाहिए, 13 के 13 चाहिए। अगर एक की भी कमी हो गई तो क्या नहीं हो पाएगी, क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। तो ऐसा माना जाता है कि एर्थ क्लॉटिंग फैक्टर जो था,
उसकी कमी थी। एट्थ क्लॉटिंग फैक्टर की अगर कमी हो जाए तो क्या हो जाता है? हीमोफीलिया। क्या हो जाता है? हीमोफीलिया हो जाता है। ये बात ध्यान में रखना। तो ये पूछा जा सकता है हीमोफीलिया किसकी वजह से हो सकता है? एट्थ क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना। तो ये एक प्रोटीन होते हैं। तो क्लॉटिंग फैक्टर क्या होते हैं? कुछ नहीं होते, प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? अगर आपके शरीर में वो प्रोटीन नहीं होंगे, ये 13 के 13 प्रोटीन नहीं होंगे, तो आपका क्लॉट नहीं बन पाएगा। अगर आपके शरीर में 13 के 13 प्रोटीन है, ठीक है, और तो फिर आपका क्लॉट बन जाएगा। जो रॉयल डिसीज जो थी, हीमोफीलिया थी, वो मेनली 8वां क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट हो जाता है। कौन सा होता है? 8वां क्लॉटिंग फैक्टर क्या हो जाता है? एब्सेंट। अगर 8वां एब्सेंट हो गया तो भी क्लॉटिंग नहीं होगी। 8 वाला, 8 नहीं बोल रहा मैं, सिर्फ 8 वाला। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 वाला जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो नहीं है। बाकी सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर हैं, तब भी आपकी क्लॉटिंग नहीं होगी। तो ये बात ध्यान रखना। तो ये 13 के 13 प्रोटीन होना जरूरी है। तो प्रोटीन की कमी ही क्या कहलाई जाती है? हीमोफीलिया। क्लॉटिंग फैक्टर की कमी क्या कहलाई जाती है? हीमोफीलिया। तो इसमें प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। क्या होता है? प्रोटीन जो इन्वॉल्व होता है क्लॉटिंग के लिए, वो अफेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? अफेक्ट हो जाता है। अफेक्ट क्या हो गया? मतलब हमारे पास लॉस्ट ही हो गया। क्या हो गया? है ही नहीं है, absent है। क्या भैया? absent है। लो, क्या अफेक्ट करोगे उसको? अरे यार सर, absent है। जब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ठीक है, तो absent। अब इसमें क्या होती जा रही है? जरा सा कट लगा तो ब्लीडिंग होती चली जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। फिर हमें इंजेक्शन देना पड़ेगा। किसका? एट्थ क्लॉटिंग फैक्टर का इंजेक्शन देना पड़ेगा, तब जाके ब्लीडिंग रुक पाएगी, क्लॉटिंग पूरी की पूरी हो पाएगी। ठीक है, अब सुनना ढंग से कि एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। कैसा? ये एक्स लिंक्ड यानी सेक्स लिंक्ड है। एक्स लिंक्ड यानी सेक्स लिंक्ड है। एक्स और वाई क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ना। तो ये एक्स से रिलेटेड क्रोमोसोम है। किससे रिलेटेड है? इसमें एक्स क्रोमोसोम पर इसकी एलील पाई जाती है। क्या पाई जाती है एक्स क्रोमोसोम पे? अरे जीन पाई जाती है, समझ लो। एक्स क्रोमोसोम पे क्या पाई जाती है? जीन पाई जाती है। दो तरीके की जीन होती है। एक होती है एक्स एच और एक होती है एक्स एच। ठीक है, दो तरीके, एक ये कैपिटल एच और एक स्मॉल एच। कैपिटल एच वाली क्या करेगी? कैपिटल एच वाली क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी, नॉर्मल है वो। डोमिनेंट है और वो नॉर्मल है, बिल्कुल सही, डोमिनेंट भी है। ठीक है, अब स्मॉल एच जो होगी वो क्या है? वो क्या है? रेसेसिव है, बिल्कुल सही। और वो कुछ करेगी भी। वो क्या करेगी? हीमोफीलिया करेगी। भैया एच है तो हीमोफीलिया ही करेगी, हैन थोड़ी दे देगी वो, समझे ना? तो हीमोफीलिया ही करेगी। ठीक है, ये क्या कर देगी? तो घातक कौन सी है एलील? स्मॉल एच या कैपिटल एच? घातक है स्मॉल एच। तो बच के रहना, कई बार छोटी चीजें घातक होती हैं। ठीक है, चलो अब सुनना ढंग से। देखो, अब अगर मैं बात करूं, अगर मैंने किसी का लिखा एक्स एक्स लिखा, तो इसका मतलब क्या होता है? जनरली फीमेल। क्या होता है इसका मतलब? फीमेल। और मैंने क्या लिख दिया? एक्स वाई लिख दिया, तो क्या मतलब होता है? मेल। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब मैंने क्या लिया? एक्स एक्स ले लिया। क्या ले लिया? एक्स एक्स ले लिया। तो एक्स एक्स यानी क्या होगी? फीमेल होगी। क्या होगी? तो इसमें एच एच है, क्या है इसमें? तो ये भी नॉर्मल को, ये भी नॉर्मल कह रहा है, नॉर्मल बच्चे दो, नॉर्मल दे होना चाहिए। ये भी कह रहा है नॉर्मल, ये भी कह रहे हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल 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 ही होगा। क्या होगा? फीमेल कैसी होगी? नॉर्मल। क्लियर है? समझ में आया? यहां पर क्या है? एक्स एच और यहां पर क्या है? एक्स स्मॉल एच। ठीक है, ये एच क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? नॉर्मल बनाओ। ये क्या कह रहा है? ये एक्स एक्स क्या कह रहा है? हीमोफीलिया कॉज करो। क्या कॉज करो? लेकिन किसकी मानी जाएगी? देखना जरा, कैपिटल एच की मानी जाएगी या स्मॉल एच की? मुझे बात बताओ, ये जो ये डिसऑर्डर है, मेंडेलियन है कि नॉन मेंडेलियन? तो पूरा का पूरा जो कैपिटल एच होगा, पूरा डोमिनेंट किस पर होगा? स्मॉल एच पर। जो भी मानी जाएगी कैपिटल एच की मानी जाएगी, क्योंकि ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है। तो कैपिटल एच जो है ये क्या कह रहा है? नॉर्मल। तो ये नॉर्मल ही रहेगा। ये कैसा रहेगा? नॉर्मल ही रहेगा। ये नॉर्मल रहेगा। क्या रहेगा? अभी रुक जो बताता हूं, है ना, ये नॉर्मल रहेगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, और ये एक्स एक्स है, नॉर्मल फीमेल रहेगी। क्या रहेगी? ये नॉर्मल फीमेल रहेगी। तो बेटा ये नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, तो दोनों में अंतर क्या हुआ? कुछ तो अंतर होना चाहिए। ये एक्स एच एच, एक्स एच एक्स एच है, एक्स कैपिटल एच एक्स कैपिटल एच है, ये एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच है। तो कुछ तो अंतर होना चाहिए, दोनों नॉर्मल है, कुछ तो अंतर होना चाहिए। देखो, इसको अपन कैरियर नाम देंगे। क्या देंगे इसको?
क्योंकि इसके पास एक स्मॉल एच तो है ना, इसके पास क्या एक स्मॉल एच है ये वाला, तो इसको हम कैरियर कहेंगे, क्या कहेंगे। और एक्स एक्स है तो क्या कहेंगे, डबल एक्स है तो क्या कहेंगे, फीमेल, क्या कहेंगे, फीमेल कहेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया, ये बात ध्यान रखना। देखो इधर देखो, अब अगर मैं बात करूं, अब अगर मैं बात करूं एक्स एक्स की, किसकी, तो ये भी फीमेल होगी, लेकिन इस ये स्मॉल एच क्या कह रहा है, भैया हीमोफीलिया फैलाओ, क्या फैलाओ, और ये वाला स्मॉल एच भी क्या कह रहा है, हीमोफीलिया फैलाओ। तो क्या होगा भैया, हीमोफीलिया सच में फैल जाएगा। आई बात समझ में, ये क्या हो जाएगा, हीमोफिलिक फीमेल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, हीमोफिलिक फीमेल हो जाएगी। क्लियर है। अब क्या होगा, एक्स एच वाई होगा, क्या होगा, ये एच क्या कह रहा है, कैपिटल एच क्या कहेगा, नॉर्मल, और वाई के पास तो होता ही नहीं है कुछ, वाई तो बैठा हुआ है, मैं तो एक्स एच को देखूंगा, क्या करूंगा, जैसे एक्स एच कहेगा वैसा, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, तो जो भैया एक्स एच कह देगा वैसे ही कर लेंगे। तो इसने बोला नॉर्मल, तो इसने बोल दिया नॉर्मल, क्योंकि वाई के पास तो कुछ नहीं है। अब इसने बोला, एक्स ने बोला एच, स्मॉल एच यानी हीमोफीलिया फैलाओ, तो ये कहेगा ठीक है भैया हीमोफीलिया फैला देते, तो हीमोफीलिया फैला देगा। क्लियर है, क्योंकि वाई के पास कुछ भी नहीं है, ठन ठन गोपाल है, कैसा भैया, ठन ठन गोपाल, वाई के पास कोई भी जीन नहीं है, कौन सी, हीमोफीलिया की। तो हीमोफीलिया की जो जीन है वो कहां पर है, एक्स लिंक्ड है कि वाई लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड है। और कैसी है, स्मॉल एच से होती है या कैपिटल एच से होती है, स्मॉल एच से होती है, इसलिए रेसेसिव, इसलिए कैसी होगी ये, रेसेसिव। समझ पा रहे हो, कैसी होगी ये, रेसेसिव, स्मॉल एच से हो रही है इसलिए कैसी होगी ये। क्लियर है, तो ये एक्स लिंक्ड भी आ गया, रेसेसिव भी आ गया, और भैया एक्स और वाई क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो सेक्स लिंक्ड है ये। कैसी है ये, सेक्स लिंक्ड है। क्लियर भैया, दो तरीके की, देखो जो हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया एक जीन है, हीमोफीलिया कॉज करने वाली जीन है, ठीक है। हीमोफीलिया कॉज करने वाली क्या है, जीन है, क्या है ये, जीन। उसकी कितनी, जीन की क्या होती है, प्रकार होते हैं जीन के, कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, एक क्या हुआ, कैपिटल एच, और एक स्मॉल एच। तो इस प्रकार को हम कैपिटल एच एलील कहेंगे, और इसको स्मॉल एच एलील कहेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, दो तरीके की एलील मिलेंगी, किसी भी जीन की दो एलील होती हैं, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, देखो जो क्वीन विक्टोरिया है, इनकी शक्ल देख लो, बड़ी डरावनी है भाई साहब, है ना, लेकिन क्वीन है। देखो कैपिटल एक्स, इसमें क्या होगा भाई, क्वीन विक्टोरिया लड़की होगी तो क्या होगा, एक्स एक्स ही होगा। अब इसमें ये कैरियर है, क्या है ये, कैरियर होगा, तो कैरियर यानी क्या होगा, एक तो स्मॉल एच होगा और एक कैपिटल एच होगा। अगर मैंने दोनों जगह स्मॉल एच लिख दिया तो इसका मतलब तो हीमोफीलिया हो गया इसको, ऐसा तो है नहीं है, क्वीन को हीमोफीलिया था ही नहीं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, इसका क्या रहेगा, एक तो कैपिटल एच और एक स्मॉल एच, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो बहुत ज्यादा रेयर है हीमोफीलिया, किसमें, लड़कियों में बहुत ज्यादा रेयर है। लड़कियां ज्यादातर कैरियर बन जाती हैं और लड़कियों को कॉज कर देती हैं, अपने बच्चे को फैला देती हैं। तो ये बात ध्यान रखना, लड़कियां क्या रहती हैं, बहुत रेयर है ये डिसीज। कैसी है ये, बड़ी रेयर डिसीज है ये। ठीक है, और वो कैरियर बन जाती हैं, ठीक है, और जो है किसको फैला देती हैं, बच्चे को फैला देती है। आई बात समझ में, वो भी लड़के को, ठीक है, लड़की फिर कैरियर बन जाती है। ठीक है, समझ रहे हो, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सिलसिला चलता रहता है। अब बात करते हैं, तो मुझे एक बात बता सकते हो कि उसका क्या जीनोटाइप होगा, इसके बच्चे का, प्रिंस का, एक तो एक्स, स्मॉल एच और वाई, ये क्या होगा, प्रिंस का जीनोटाइप होगा। ये एक्स एच कहां से आया होगा, ये वाला यहीं से आया होगा, एक्स एच। क्लियर है, समझ में आ गया, तो ये बात ध्यान में रखना भाई। ठीक है, चलो, सबका क्वेश्चन है, नॉर्मल है भाई साहब, मुझे ये बात बताओ, प्रिंस को कैसे फैला। ठीक है, तो नॉर्मल आता है, तो जैसे मैंने बात कर लो, एक मैंने ले लिया हीमो, एक मैंने ले लिया मैंने ले ली क्वीन, एक क्या ले ली मैंने, क्वीन, और एक ले लिया किंग। क्या ले लिया मैंने, किंग था नॉर्मल, किंग क्या था, कोई दिक्कत थी नहीं किंग को। ठीक है, तो क्वीन कैसी थी, एक्स एच एक्स, ठीक है, इस कोई पूछेगा इसका क्रॉस कराया मैंने, तो मैंने क्या बोलेगा, हीमोफिलिक, ये कैसे कैरियर है, मैंने क्वेश्चन में आता है कैरियर का क्रॉस करवाया मैंने
नॉर्मल मेल से क्या कराया, मैंने किंग ले लिया, नॉर्मल मेल लिख देंगे, नॉर्मल मेल क्या होगा एक्स एच वाई, क्रॉस कराओ। अब इसकी सबसे पहले बहुत सिंपल है, गैमीट्स बना लो, क्या बना लो, गैमीट्स क्या होंगी इसकी बनाना जरा, एक होगी एक्स एच और एक क्या होगी एक्स स्मॉल एच, ठीक है, इसकी क्या गैमीट्स होंगी, एक होगी एक्स एच और इसकी क्या होगी वाई, ठीक है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है। अब दोनों को क्या करा देंगे, क्रॉस करा देंगे, भिड़ा दिया हमने गैमीट्स को, क्या करा दिया, भिड़ा दिया, ठीक है, भिड़ा दो जरा, ठीक है, इन दोनों को क्या कराएंगे हम, भिड़ा देंगे ना, क्या बनेगा, पुन्नेट स्क्वायर मेथड, ठीक है, क्या रहेगा इसमें बताना जरा, एक तरफ क्या लिखेंगे, क्वीन के गैमीट्स लिखेंगे, क्वीन की गैमीट्स कौन सी है, एक्स एच और एक्स स्मॉल एच, ठीक है, और एक तरफ क्या लिखेंगे, तो ये एक्स एच स्मॉल एच, तो ये क्या होगा एक्स एच हो गया, इसका क्या होगा एक्स एच वाई, ठीक है, आ रही बात समझ में, ठीक है, तो अब इन दोनों क्रॉस करेंगे तो क्या होगा एक्स एच, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा एक्स एच वाई, क्या होगा एक्स एच वाई, ये क्या होगा एक्स स्मॉल एच, ये इसका इसके साथ करेंगे तो एक्स एच एच, इस इसका क्या लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इस एक्स एच का क्या करेंगे एक्स एच और वाई के साथ करेंगे तो वाई, क्लियर है, दिख रहा है, तो देखो भाई साहब ये इधर क्या हो गया, इधर देखना जरा क्या हो गया, इसको एक्स स्मॉल एच वाई है, इसको क्या हो गया हीमोफीलिया हो गया, क्या हो गया हीमोफीलिया हो गया, ठीक है, सुनना ढंग से, और इसको क्या हो गया, ये क्या है, ये इसको कुछ हुआ क्या, नहीं ये तो कैरियर ही है, तो मैंने बताया ना, तो मैंने तुम्हें डायरेक्ट ही पहले ही कह दिया था कि क्वीन जो है अपनी जो फीमेल है उसको भी कैरियर बना देती है, ये एक्स एक्स क्या होगी लड़की होगी, तो लड़की भी क्वीन को क्या बना दी, क्वीन ने अपनी लड़की को कैरियर बना दिया, जाके और जाके फैलाओ, ठीक है, और जो है इस बच्चे को मार ही डाला, क्या बना दिया, हायरे मार डाला, क्या बना दिया इसको हीमोफीलिया फैला डाला, क्या बना डाला हीमोफीलिया फैला डाला, आ रही बात समझ में, तो ये इनकी चालाकी समझ में आ गई। चलो इधर देखो, लड़के मर रहे हैं, ठीक है, इधर देखो एक्स एच वाई, क्या भैया एक्स एच वाई, ठीक है, ये क्या होगा नॉर्मल मेल होगा, कैसा होगा ये नॉर्मल मेल, और ये क्या होगा नॉर्मल नॉर्मल फीमेल, और ये भी कैसी होगी नॉर्मल, डायरेक्ट क्या लिख देंगे कैरियर लिख दिया है ना, कैरियर फीमेल, बेटा कभी भी कैरियर फीमेल, कैरियर के आगे फीमेल मत लिखना, क्योंकि कैरियर ही होती है फीमेल, है ना, मेल कभी कैरियर हो ही नहीं सकता, वो तो डायरेक्ट ही मरेगा, वो तो आर पार स्थिति है उसके लिए, या तो नॉर्मल रह ले पूरा, या तो नॉर्मल रह ले पूरा, या तो फिर क्या बन जाए डायरेक्ट हीमोफीलिया हो जा, या आर या फिर पार, और ये जो बीच के झुलाने वाला काम है किसका होता है, लड़की का कैरियर का, ठीक है समझ में। तो ऐसे ही क्वेश्चन बन करके आएगा, ये बात ध्यान रखना, क्या क्वेश्चन आएगा कि कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल, ये कैरियर है ना, a carrier female marriages with normal male, तो what is the percentage of getting hemophilic child, तो आप क्या बोलोगे hemophilic child कौन सा होगा, hemophilic male ही होगा, तो ये 25%, 25 25 25 25, कोई पूछे व्हाट इज द कैरियर की क्या पॉसिबिलिटी रहेगी, तो वो भी कितनी 25%, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, नॉर्मल चाइल्ड की कितनी परसेंटेज रहेंगी, बोले नॉर्मल चाइल्ड बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो नॉर्मल चाइल्ड कितने हैं, इधर देखो नॉर्मल चाइल्ड की, ये भी नॉर्मल है फीमेल, ये भी क्या है नॉर्मल है, तो क्या रहेगी 50% रहेगी, क्या रहेगी 50%, क्लियर है, देखो अब सुनना ढंग से, ये बात सबको समझ में आएगी, तो इस तरीके से आएंगे बस, है ना, तो आप उसको अपने आप ही और क्रॉस बना सकते हो, इस तरीके से गैमीट्स बनेंगे, चाहे अब अगर वो कुछ भी चेंज कर लेगा, जैसे उसने एक्स एच कर दिया, ठीक है, नॉर्मल फीमेल बोल दिया, तो एक्स एच ले लेना, फिर उसके गैमीट्स अलग, आप एक्स एच ले लेना, फिर उसका ऐसे क्रॉस बना करके आप चेक कर लेना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है, और करके देखना आप सवाल चेक कर रहे थे, तो ये बात ध्यान रखना भाई, इधर देखो
कि कलर ब्लाइंडनेस जो होगा, सुनो अब अपन पढ़ेंगे कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है इस बात को समझना कि ये एक सेक्स लिंक डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है ये? सेक्स लिंक डिसऑर्डर। वही सेम टू सेम इसके जो क्वेश्चन होंगे वही वैसे होंगे, इसका भी एक क्वेश्चन कराना। तो ये भी एक्स लिंक डिसऑर्डर होता है। कैसा होता है? एक्स लिंक, वही रेसेसिव, वही सब कुछ सेम होगा उसके जैसा। हीमोफीलिया और ये कलर ब्लाइंडनेस क्या है? सेम है। वो भी एक्स लिंक्ड, वो भी सेक्स लिंक्ड, ये भी सेक्स लिंक्ड, वो भी एक्स लिंक्ड, ये भी एक्स लिंक्ड, वो रेसेसिव, ये भी रेसेसिव। तो इसके जो आंसर, इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है, हीमोफीलिया काट करके कलर ब्लाइंडनेस कर देना या वो कर दे, सेम आएंगे सारे के सारे आंसर, सब सेम निकलेंगे। ठीक है। अब कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है? सीधी बात ये है कि भाई साहब कलर जो है वो पहचान नहीं पाता। क्या नहीं पहचान पाता? कलर से ब्लाइंड है, कलर से ब्लाइंड है। ठीक है। वो लाल और हरे में दिक्कत आती है उसको। किस में दिक्कत आती है उसको? देखो ऐसे समझो, समझने की कोशिश करो। ये क्या है? लाल है जूता, ये क्या है? हरी टोपी है। उसको सब समान दिखेगा। उसको क्या दिखेगा? उसको सब समान दिखेगा। देखो सब हरा हरा दिखेगा, इस तरीके का। समझ लो बात को, सब समान दिखेगा। तो देखो येलो तो सब दिख रहा है, येलो से प्रॉब्लम नहीं है उसको। हरी वाली टोपी उसको कैसी दिखेगी? ऐसी धुंधली धुंधली। और लाल वाली भी उसको कैसी दिखेगी? हरे दिखेंगे। समझ पा रहे हो? तो ये जो होती है, ये होती है कलर ब्लाइंडनेस। ये क्या होती है? कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है। तो इस तरीके का। अब ये भी एक्स लिंक्ड से डिसीज जुड़ी हुई है ना। और जो है आप जानते हो ज्यादातर डिसीज लड़कों को ही होती है, फैलाने वाली भी कौन होती है जानती ही हो। ठीक है। तो ये भी कैसी है? ये मेल्स में ज्यादा फैलती है। और जो है 0.4% सिर्फ, देख रहे हो तुम, इसमें हो रही है फीमेल्स में। 0.4% फीमेल्स में और 8% मेल्स में हो रही है। समझ पा रहे हो तुम? ठीक है। कहर देखो तुम, कहर देखो। ठीक है ना। तो कतई जहर कह रहे हैं इनका। देखो ठीक है। तो मेल्स में कॉफी डिसीज फैल रही है और फीमेल्स में नहीं फैल रही है। ठीक है। कारण आप जानते ही हैं। ठीक है। चलो अब सुनो ढंग से। अब अपन जो है कलर ब्लाइंडनेस की अगर बात करें तो वो भी सेम टू सेम ही रहेगा। क्या रहेगा? इसमें भी जो है क्रॉस लिखेंगे अपन, कैपिटल एक्स स्मॉल सी। ठीक है। सब कुछ सेम रहेगा, आपको बता देते हैं। ठीक है। जैसा उसमें बताया था वैसा ही इसमें रहेगा। कैपिटल बताते जाना, एक्स कैपिटल सी। पहले तो ये मैं लिख देता हूँ मेल, मेल क्या लिख दे, सॉरी फीमेल लिख दी। ये भी क्या लिख दी मैंने? फीमेल। ठीक है। ये क्या लिख दिया मैंने? ये क्या लिख दिया मैंने? और मैं जो है एक चीज और लिख रहा हूं यहाँ पर, 3 ले रहा हूं मैं फीमेल। 3 क्या ले रहा हूं मैं? क्योंकि एक बीच की कैरियर भी तो एक वो है ना, है ना। तो अब देखो कैरियर अगर होगी, देखो इसमें ये क्या होगी? इसमें लिखेंगे कैपिटल सी और इसमें क्या लिखेंगे? स्मॉल सी। तो ये क्या हो जाएगी? ये होगी एक तो सबसे पहले फीमेल होगी। ये क्या होगी? ये भी क्या होगी? ये भी क्या होगी? ये क्या होगी? मेल। ये क्या होगा? मेल होगा। ठीक है। समझने की कोशिश करना। फीमेल जो है अभी देखो यहाँ कैपिटल सी स्मॉल सी है, तो ये क्या होगी? ये क्या होगी? कैरियर होगी भैया। ये क्या होगी? कैरियर होगी। ठीक है। अगर कैपिटल सी लिख दूं तो, कैपिटल सी लिख दूं तो नॉर्मल। ये क्या हो गई? नॉर्मल हो गई। ठीक है। ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना। और अगर मैं स्मॉल सी लिख दूं, बहुत ही कम, कतई बहुत कम, 0.4%, बहुत कम मिलता है ऐसा। ये क्या होंगी? फीमेल कैसी होंगी? कलर ब्लाइंडनेस। आ रही बात समझ में? कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है। आ रही बात समझ में? और ये क्या होगा भाई साहब? सॉरी, क्योंकि एच और सी सेम ही है, कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो अपन एच की जगह सी लिख सकते हैं। तो सी, सॉरी इसमें तो होता ही नहीं है, ये तो गलत किया ना अपन ने, क्योंकि इसमें तो होता ही नहीं, वायलिंग है ही नहीं है। तो ये क्या होगा? नॉर्मल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। और ये कैसा हो जाएगा? ये कैसा हो जाएगा? स्मॉल सी। ये क्या हो जाएगा? कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस कितना होता है? ये 0.
8% भाई साहब, 8%, ठीक है, 8% कलर ब्लाइंडनेस। सुनना ढंग से, ये अपन को बात समझ में आ गई। तो अब इसका कोई भी क्रॉस कराना हो, अब मैं तेरे को कुछ दूसरा क्रॉस लेता हूँ, है ना। अब बताओ कौन सा ले लूं, बताओ। अब जो है एक लेता हूं मैं, एक जो है अभी मैंने मेल कैसा लिया था, मैंने दोनों को कलर ब्लाइंड, तो सब कलर ब्लाइंड हो जाएंगे। अगर तुमने कलर ब्लाइंड, दोनों को कलर ब्लाइंड ले लिया ना, सब कलर ब्लाइंड हो जाएंगे, सब कलर ब्लाइंड। तो ये तो करने का मतलब ही नहीं है क्रॉस, है ना। तो एक काम करो, एक लड़की ले लो, लड़की ले लो नॉर्मल, लड़की ले लो नॉर्मल, है ना, लड़की ले लो नॉर्मल। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, क्या बोला, क्वेश्चन क्या आएगा, अ नॉर्मल, नॉर्मल कलर ब्लाइंड, नॉर्मल कलर ब्लाइंड फीमेल, ठीक है। सॉरी, नॉर्मल और कलर ब्लाइंड कैसे हो सकता है यार, सुनो ढंग से, सॉरी, इधर सुनना, सुना, नॉर्मल, नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल मैरिज विथ, ठीक है, नॉर्मल फीमेल मैरिज विथ, मैरिज विथ, ठीक है, मैरिज विथ कलर ब्लाइंड, ठीक है, मैरिज विथ कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड मेल, ठीक है, कलर ब्लाइंड मेल, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, नॉर्मल फीमेल ने किससे मैरिज करी, कलर ब्लाइंड मेल के साथ, ठीक है, कलर ब्लाइंड मेल के साथ इसने मैरिज कर ली। तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग कलर ब्लाइंड, चाइल्ड नहीं लिखूंगा, कलर ब्लाइंड चाइल्ड एंड कलर ब्लाइंड मेल, कलर ब्लाइंड मेल, है ना, मेल, है ना। तो चाइल्ड में तो मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं, चाइल्ड में क्या आते हैं, वो अलग क्वेश्चन बन जाएगा, है ना, चाइल्ड में मेल और फीमेल दोनों आ जाएंगे। और जो है कलर ब्लाइंड मेल में क्या आ जाएगा, कलर ब्लाइंड मेल में क्या आएगा, सिर्फ कलर ब्लाइंड मेल ही आएगा, ठीक है। चलो अब सुनना ढंग से, अब अपन इसका क्रॉस कराते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल, नॉर्मल फीमेल है, यानी कैसी है, नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल हो गई। अब नॉर्मल करने के बाद क्या हो गया, नॉर्मल करने के बाद किससे मैरिज करी इसने, कलर ब्लाइंड, सॉरी कलर ब्लाइंड मेल से, किससे, कलर ब्लाइंड मेल से। तो कलर ब्लाइंड मेल लिख लो, ठीक है, इसने शादी कर ली, ठीक है। देखो अब इसके पहले गैमीट्स बना दो डायरेक्टली, क्या बना दो, गैमीट्स बना दो, ठीक है। क्या बनेगी इसकी गैमीट्स, एक्स सी और एक्स सी, ठीक है। इसकी क्या बनेगी, स्मॉल एक्स स्मॉल सी और वाई, दोनों क्या करा दो, क्रॉस बना दो, क्या करा दो, क्रॉस करा दो, ठीक है। इधर देखना, ठीक है, क्या एक तो मैंने इधर लिख ली है एक्स सी, इधर देखो। अब अपन क्या करेंगे, यहां पर गैमीट्स बना देंगे एक्स सी और एक्स सी, यहां पर क्या बना देंगे, एक्स स्मॉल सी और वाई। तो क्या बन जाएगा, एक्स सी और एक्स स्मॉल सी, एक्स स्मॉल सी, ठीक है, अरे बात समझ में। और यहां पर क्या बनेगी, एक्स सी और वाई, एक्स सी और वाई, ठीक है, एक्स सी और एक्स सी और एक्स स्मॉल सी, और एक्स सी और वाई, एक्स सी और, ठीक है, एक्स सी और वाई। तो इसमें देखो, इसमें मुझे एक बात बताओ
कि चाइल्ड क्या रहा, चाइल्ड चाइल्ड किसी को कलर ब्लाइंड हुआ क्या? किसको हुआ? सब कैपिटल सी हैं, देखो कैपिटल सी वाई, कैपिटल सी वाई। कैरियर आ रही है कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, यही आ रहा है ना, सिर्फ यही तो आ रहा है सिर्फ। वो भी कैरियर है, ये दोनों कैरियर है। ये क्या मेल है, दोनों के दोनों कैसे हैं? अनअफेक्टेड। कैसे हैं? अनअफेक्टेड है। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि लड़के कभी किसी को बीमारी नहीं दे सकते। किसी भी बच्चे को देखो, सबको बच्चों को बचा लिया है कि नहीं है? देखो तो ये आपका जो जो है, ये बीमारी थी किसको थी? ये फादर को। किसको थी ये? तो इसने सारे के सारे बच्चों को क्या कर दिया? बचा लिया। किसी भी बच्चे को क्या नहीं होनी दी? बीमारी नहीं होती। हाँ भले कैरियर बना दिया, लेकिन बीमारी नहीं होने दी। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इससे ये प्रूफ होता है कि देख ना तो इस फादर ने हीमोफीलिया हो गया था, जिसको स्मॉल सी वाई था। ठीक है, ये हीमोफीलिया था इसको, है ना, हीमोफीलिया था, क्योंकि ये स्मॉल सी है ना, इसको हीमोफीलिया था। तो इसने किसी को भी, है ना, कलर ब्लाइंड था इसको, सॉरी इसको कलर ब्लाइंड था, सी है ना, तो कलर ब्लाइंड था। तो ये इस कलर ब्लाइंड फादर ने, इस कलर ब्लाइंड फादर ने किसी भी बच्चे को क्या नहीं होने दिया? कलर ब्लाइंड नहीं होने दिया। क्या नहीं होने दिया? कलर ब्लाइंड। एक्चुअल में रियलिटी ये है, एक तुम्हें और सच बताऊं, ये जो फादर का जो एक्स स्मॉल सी होता है ना, ये जाता है बच्चियों के पास। किसके पास जाता है? बच्चियों। देख लो ये बच्चियां हैं, और ये लॉजिक निकाला। तो ये जो फादर का जो एक्स स्मॉल सी जाता है बच्चियों के पास, और मदर का जो जो होता है वो किसके पास जाता है? बच्चों के पास। तो मदर कैसी थी? नॉर्मल थी। तो बच्चे जो लड़के होंगे वो भी कैसे होंगे? नॉर्मल हो रहे हैं। अरे बस, फादर कैसा था? कलर ब्लाइंडनेस था। तो फादर का एक्सेस ही किसमें गया? बच्ची के, लड़की के एक्सेस ही। लेकिन बच्ची के पास पहले से ही नॉर्मल था। तो नॉर्मल और कलर ब्लाइंड में कौन जीतेगा? नॉर्मल जीतेगा। तो नॉर्मल नॉर्मल रहेगा। आई बात समझ पा रहे हो ये? अब अपन पढ़ने वाले हैं सिक्कल सेल एनीमिया। क्या पढ़ने वाले हैं? सिक्कल सेल एनीमिया में मैं आपको बता चुका हूं, दो चीजें होती हैं। सिक्कल सेल एनीमिया जो होती है उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो क्या होता है, एक तो क्या होता है, ठीक है, एक तो ये जो जो आरबीसी होती है, वो इस शेप से चेंज होकर के बाय कॉनकेव चेन से, किससे? बाय कॉनकेव, बाय कॉनकेव से चेंज होकर के किस में पहुंच जाती है? सिक्कल शेप में। किससे? सिक्कल शेप में। आई बात समझ में? और दूसरी बात, स्ट्रक्चर जो होता है हीमोग्लोबिन का वो चेंज हो जाता है। क्या होता है? स्ट्रक्चर जो होता है किसका? हीमोग्लोबिन का, वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर? हीमोग्लोबिन का एक प्रोटीन है, क्या हीमोग्लोबिन? क्योंकि अमीनो एसिड चेंज हो जाते हैं। क्या चेंज हो जाते हैं? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, उसके अंदर के जो अमीनो एसिड होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अमीनो एसिड क्या हो जाते हैं? चेंज। आई बात समझ में? क्लियर है? हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है, उसके अंदर के अमीनो एसिड क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। आई बात समझ में? तो कैसे क्या होता है इसको समझेंगे। देखो, जो सिकल सेल एनीमिया जो होता है, इसमें क्या होता है कि ये एक हीमोग्लोबिन का प्रोटीन है। क्या ये? हीमोग्लोबिन का प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन की अगर मैं बात करूं, तो जो हीमोग्लोबिन में फर्स्ट पोजीशन पर जो होता है, प्रोटीन में क्या होता है? प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो एसिड से। तो ये पूरा का पूरा प्रोटीन है। क्या पूरा का पूरा? ये पूरा का पूरा प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है ये? हीमोग्लोबिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है ये? हीमोग्लोबिन प्रोटीन। हीमोग्लोबिन प्रोटीन। ठीक है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन है ये। और ये जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होता है, वो उसमें क्या होता है? अमीनो एसिड से बना होता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन कितने से बना होता है? अमीनो एसिड से। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, यहां पर फर्स्ट पोजीशन पर जो होता है वैलिन होता है। सेकंड पोजीशन पर कौन सा होता है? हिस्टडीन। थर्ड पोजीशन पर, फोर्थ पोजीशन पर थ्रियोनिन। फोर्थ फिफ्थ पोजीशन पर प्रोलीन। ठीक है, और जो है जीएलयू यानी ग्लूटामिक एसिड। तो सिक्स पोजीशन पर क्या होता है? ग्लूटामिक एसिड होता है। लेकिन सब कुछ सही था, लेकिन सिक्स पोजीशन पर क्या आ गया? वेलिन आ गया। क्या आ गया? वेलिन आ गया। तो ये सब कुछ चेंज हो गया। क्या हो गया? सब कुछ चेंज हो गया। आई बात समझ में? तो वेलिन की वजह से क्या हो गया? सब कुछ चेंज हो गया। ग्लूटाम, तो इससे क्या हुआ? हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ये क्या हो गया? हीमोग्लोबिन पूरा प्रोटीन था, वो अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है प्रोटीन। तो एक की जगह एक सब पोजीशन सही थी, लेकिन सिक्स पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ गया? वेलिन अमीनो एसिड आ गया। क्या आ गया? एसिड आ गया।
देखो, तो ये समझ में आ गया। तो ये हो जाता है किसमें, सिकल सेल एनीमिया में, ठीक है। तो और जो है साथ साथ एक्चुअल में रीजन क्या हुआ कि ये हुआ क्यों, तो ये ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन कैसे आ गया। तो तुम्हें ये बात पता होगी कि ये सब कोडोन्स में की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, कोडोन्स जो होते हैं, ट्रिपलेट याद है ना, 3 कोडोन होते हैं। तो देखो क्या हुआ था कि जो GAG था, क्या था, इधर देखना मैं बताता हूं तुम्हें, इधर देखो, GAG जो था यहां पर, वो किस में कन्वर्ट हो गया, ए की जगह GU हो गया। क्या हो गया, GAG की जगह क्या हो गया, GUG हो गया। क्या हो गया, GUG हो गया। आई बात समझ में। तो ये चेंज होने की वजह से GAG से क्या हो गया, GUG हो गया। ए में चेंज हो गया, ए की जगह क्या आ गया, यू आ गया। मैंने तुम्हें बताया था मेंडेलियन डिसऑर्डर में जो है एक एक ना एक चीज चेंज हो जाती है। इधर इधर देखो यार, यहां पर मैंने तुम्हें बताया था, इधर देखो, ये देखो, यहां पर ए की जगह कौन आ गया, ए की जगह कौन आ गया इधर, हाँ मान के चलो ए की जगह यहाँ पर क्या आ गया, ऐसे ए था ना, ए की जगह यहाँ पर जी आ गया। और फिर जब जी आएगा तो इधर भी क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से ऐसे ए की जगह जी आ गया और जी की जगह मतलब जी के साथ सी आ गया। तो ये चेंज हो गया, एक क्या हो गया यहाँ पर, एक चेंज हो गया यहाँ पर। तो चेंज होने की वजह से ये जो है ट्रिपलेट थे। अब ये किसको कोड करता है, देखो अगर मैं बात करूं आपका जो GAG है वो किसको कोड करता है, GAG जो है वो किसको कोड करता है, GAG जो था, ये अगर मैं बात करूं, ये जीन में चेंज हुआ, यहाँ पर किस में चेंज हुआ था, जीन में, है ना। तो जीन जीन जो थी यहाँ पर GAG की जगह क्या हो गई यहाँ पर जीन में, ये जीन थी वाली, जीन यानी क्या होता है, डीएनए। जीन क्या होता है, डीएनए। तो डीएनए में क्या GAG की जगह क्या लग गया यहाँ पर, GUG हो गया। क्या होगा यहाँ पर, आई बात समझ में, समझ पा रहे हो। तो ये जो है इस वजह से जो है चेंज आने की वजह से जो है यहाँ पर अलग अलग होते हैं ना कोडोन्स। तो पहले GAG किसको कोड कर रहा था, ग्लूटामिक एसिड को। GUG किसको कोड कर रहा था, वेलिन को। GUG किसको कोड कर रहा था, वेलिन को। तो ये तीन तीन के ही तो कोडोन होते हैं, GAG ग्लूटामिक एसिड को, GUG किसको, वेलिन को। तो यहाँ पर चेंज होने की वजह से ही क्या हो गया, पूरा का पूरा अमीनो एसिड सीक्वेंस चेंज हो गया। और अमीनो एसिड सीक्वेंस चेंज होने की वजह से प्रोटीन डिफेक्टेड हो गया। जो प्रोटीन कौन सा था, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन क्या हो गया, डिफेक्टेड हो गया। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। तो ये 6th पोजीशन पर चेंज हुआ, यहाँ पर कहां पर हुआ, 6th पोजीशन पर चेंज हुआ। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। आई बात समझ में। और जो नॉर्मल होती है ना, वो कोई दिक्कत नहीं होती, नॉर्मल वाली आरबीसी कभी ब्लॉकेज नहीं करती। लेकिन जो सिकल सेल आरबीसी होती है वो क्या कॉज करती है, ब्लॉकेज कॉज करती है। कौन सी ब्लॉकेज कॉज करती है, ठीक है, ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज कॉज करती है। कौन से, जो भी ब्लड वेसल्स होती है उनमें ब्लॉकेज कॉज करती है। जब भी ब्लॉक हो जाएगा तो फिर हार्ट वगैरह जो है बीट वगैरह नहीं आ पाएगी। समझ पा रहे हो, हार्ट अटैक वगैरह की सिचुएशंस भी बन सकती है इसमें, ये बात ध्यान में रखना। अच्छा एक बात बताऊं, सिकल सेल जो पेशेंट होता है उसको कभी भी मलेरिया नहीं होता। सिकल सेल अनीमिया जिसको होता है ना, उसका एक एडवांटेज है, उसको कभी भी क्या नहीं होता, मलेरिया नहीं हो सकता। ये बात ध्यान में रखना। तो ज्यादातर सिकल सेल एनीमिया कहां पर होती है, अफ्रीका में होती है, ठीक है। तो उनमें वहां पर मलेरिया भी ज्यादा होता है। तो अब इसके से इस वजह से मलेरिया नहीं हो पाता उनको। समझ बात है। तो अगर एक नुकसान है, ब्लॉकेज हो रहा है, दिक्कत आएगी सांस लेने में, सिकल सेल एनीमिया है, ब्लॉकेज हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत आएगी। लेकिन एक एडवांटेज भी, एडवांटेज क्या है, मलेरिया नहीं होगा। तो तुम देख लो, या तो जिंदा मतलब सांस में प्रॉब्लम लानी है कि मलेरिया में लानी है, ठीक है। तो मलेरिया फिर भी ठीक है ना। तो ये एडवांटेज भी कोई काम का नहीं है, जब सबसे बड़ा डिसएडवांटेज सिकल सेल एनीमिया बैठा हुआ हो तो, है ना। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलो ये कैसा होता है, ये ऑटोजोमल लिंक्ड होता है। कैसा होता है ये, ऑटोजोम। वो कैसे थे, सेक्स लिंक्ड थे। वो कैसे थे, ऑटोजोम जानते हो, तो तुमने देखे होंगे क्रोमोजोम ऐसे ऐसे होते हैं, है ना। एक होता है एक्स और वाई होता है आखिरी वाला। तो ये तो सेक्स लिंक्ड थे, सेक्स क्रोमोजोम थे। तो वो इससे जो पहले बीमारियां थी, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, वो सेक्स क्रोमोजोम से लिंक्ड थी। वो सेक्स क्रोमोजोम वाली थी। कौन सी थी, सेक्स क्रोमोजोम वाली। और ये वाली, इन दोनों को छोड़ के बाकी के जो क्रोमोजोम बनेंगे वो कैसे होंगे, ऑटोजोम से। तो ये बीमारी यहाँ पर रहती है ऑटोजोम्स में। किसमें रहती है, ऑटोजोम्स में रहती है। तो ऑटोजोम्स में भी कैसी, रेसेसिव ट्रेट। कैसा, रेसेसिव ट्रेट। तो एक होगा, एक क्या होगा,
दो इसमें होंगे, एक तो एच बी ए, एक होगा एच बी एस। क्या होगा यहाँ पर मिलेगा, एक तो एच बी ए मिलेगा, एच बी ए, और इधर क्या मिलेगा, एच बी एस। आई बात समझ में। एच बी ए जो होगा नॉर्मल होगा, एच बी ए क्या होगा, नॉर्मल होगा। एच बी एस क्या होगा, एच बी एस क्या होगा, सिक्कल सेल एनीमिया हो जाएगा, उसको क्या हो जाएगा, सिक्कल सेल एनीमिया हो जाएगा। और जो है अगर ये ऐसा हुआ, एच बी ए और एच बी ए और एच बी एस, तो ये क्या हो गया, हेट्रोजाइगस हो गया। क्या हो गया, ये कैरियर हो गया। क्या हो गया, ये कैरियर होता है ना, कैरियर। तो इस ये एक तरीके से कैरियर हो जाएगा। ए वाला नॉर्मल, ए वाला नॉर्मल, एस वाला सिक्कल सेल, एस वाला याद रखना, एस वाला सिक्कल सेल, एस वाला सिक्कल सेल हो जाएगा। ए वाला क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा। और एस वाला क्या होगा, कैरियर हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये बात ध्यान में रखना, कल अब इसके क्वेश्चन रिलेटेड करेंगे, ठीक है। तो इस साफ लिखा हुआ एच बी ए नॉर्मल, एच बी एस कैरियर, और एच बी एस क्या होगा, अफेक्टेड होगा। क्या होगा, अफेक्टेड। अगर सिकल सेल एनीमिया अगर डबल आ गया तो मर गया, ये सिकल सेल से मर जाएगा डायरेक्टली। क्या हो जाएगा वो, सिकल सेल एनीमिया होगा, यानी मौत तो निश्चित है। ठीक है, तो कितने मर जाएंगे सिकल सेल से, जो जिनमें एच बी एस आ जाए। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये बात ध्यान रखना भाई। एक बात और ध्यान रखना, जैसे अब मैंने ये बात बता दिया था कि सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो आरबीसी की शेप होती है वो भी चेंज हो जाती है, और जो हीमोग्लोबिन जो पेप्टाइड चेंज होती है वो भी चेंज हो जाती है ना। तो उसमें जो हीमोग्लोबिन जो पूरा प्रोटीन था उसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाता है, ये तो ठीक है। लेकिन ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन क्यों आता है, ये बात आपको मैं बता दिया था कि जैसे ये अगर मैं बात करूं, ये तो जीन है, सीटीसी और जीएजी, ये क्या है, जीन है। सीटीसी जीएजी है ना, यहीं पर ही जो होगी सिकल सेल में जो जीन होगी, ये तो नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल है। अगर मैं बात करूं उसकी जीन की, किसकी, सिकल सेल जीन की, क्या होगी, सीटीसी और जीएजी है ना, सीटीसी और इधर क्या होगा, जीएजी है ना। अब यहां पर जीएजी की जगह क्या हो जाएगा, क्योंकि ये डीएनए है तो डीएनए में तो यू हो ही नहीं सकता ना, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा सीटीसी और जी। ए की जगह क्या हो जाएगा, यहां पर ए की जगह आपका जो है टी हो जाएगा, जी की जगह क्या हो जाएगा, इधर ए की जगह इधर टी हो गया, इधर क्या हो गया, सी हो गया, इधर क्या हो गया। ठीक है, यहां पर चेंज हो जाएगा इस जगह पर। ठीक है, ये चेंज होने पर क्या होगा, जो जीनोटाइप इसका आएगा वो कितना आना चाहिए था, जो जीनोटाइप आया वो क्या आया, जी ए, इसका क्या आया, जी ए जी है ना। एमआरएनए जो आया वो जी ए जी आया, लेकिन इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा, जो एमआरएनए आएगा वो क्या आएगा, जी यू जी, क्या आएगा, जी यू जी। तो जी ए जी से क्या आ गया, जी यू जी आ गया। क्या आ गया, जी ए जी से क्या आ गया, जी ए जी से क्या हो गया, जी यू जी हो गया। ठीक है, जी ए जी से क्या हो गया, जी यू जी। तो ए की जगह यहाँ पर क्या आ गया, बस टी आ गया, ए की जगह क्या आ गया, टी आ गया। ये बात ध्यान में रखना। तो पूरा का पूरा चेंज हो गया, यहाँ पर ए की जगह टी आ गया। तो ये अगर यहाँ टी आएगा, ठीक है ना, तो एमआरएनए पर जो रहेगा ना वो चेंज हो जाएगा ना, समझ लो। तो जीएजी अगर मैं बात करूं, ये जीएजी से जीओजी कहाँ हुआ है, जीन में ना लिख करके कहां पर लिखोगे आप, एमआरएनए में। कहां पर हुआ है, एमआरएनए में। तो जीएजी से जीयूजी हो जाएगा, ए की जगह यू आ जाएगा। और जब अपन जानते ही हैं जब ए से यू हो जाएगा तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये जीएजी किसको कोड करता है, जीएजी किसको कोड करता है, ग्लूटामिक एसिड को, ग्लूटामिक एसिड को। और जीयूजी किसको कोड करता है, जीओजी किसको कोड करता है, ये एमआरएनए है ना। जीओजी किसको कोड करता है, आपका वेलिन को। किसको, वेलिन को। ये बात ध्यान में रखना। तो जीएजी से जीयूजी हो गया, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड से वेलिन हो गया। जीएजी से जीयूजी हो गया, ग्लूटामिक एसिड से वेलिन अमीनो एसिड हो गया, ग्लूटामिक एसिड से वेलिन अमीनो एसिड हो गया। तो अपन का ये चेंज आ गया, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, हाँ तो बिल्कुल सही। देखो सुनना ना, देखो जैसे अगर ये इधर देखो, देखो जैसे क्या बताया, जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ये जी ए जी है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे वाले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, है ना।
यहाँ पर जी ए जी है ना, तो इसमें जो जी एन ए रहेगा वो जी ए की जगह क्या हो गया, टी हो गया, और ये जी हो गया, ठीक है, जी टी जी हो गया, डीएनए की बता रहा हूँ ना, डीएनए। और ऊपर क्या हो गया, जी का उल्टा क्या होगा, सी, टी की जगह क्या हो जाएगा ए, और सी की जगह क्या हो जाएगा सी, है ना, सी वो तो सी जी सही है, ए टी सही है, तो उल्टा हो गया इसका, ये बन गया, समझ पा रहे हो, जी ए जी की जगह जी ए जी की जगह जी टी जी बन गया, है ना। तो अब समझना इस बात को कि जी ए जी की जगह से क्या होगा, अगर मैं बात करूं जी ए जी से क्या बनेगा, इसका एमआरएनए जो बनेगा, हम एमआरएनए जो बनाएंगे वो इसका क्या बनेगा, ठीक है, जी जी ए जी बना, क्या बना, इसका एमआरएनए क्या बनेगा, एमआरएनए क्या बनेगा, जी ए जी, ठीक है, क्योंकि ये जो है कोडिंग सीक्वेंस मैंने बताया था आपको, ये कोडिंग सीक्वेंस है जी ए जी, तो एमआरएनए भी कोडिंग सीक्वेंस के हिसाब से सेम आएगा, है ना, जी ए जी हो जाएगा, है ना। और अगर मैं बात करूं इसका एमआरएनए क्या रहेगा, इसका एमआरएनए क्या होगा, जी, अगर मैं बात करूं जी, अब एमआरएनए देखो, एमआरएनए में टी टी तो आ नहीं सकता, एमआरएनए में टी की जगह क्या होगा, यूरेसिल होगा, है ना, तो जी यू जी होगा, क्या होगा इसका, जी यू जी। तो ये जी ए जी किसको कोड करता है, जी ए जी एमआरएनए जो होता है, कोडोन जो होता है वो कोड करता है ग्लूटामिक एसिड को, और जी यू जी किसको कोड करता है, जी यू जी कोड करता है आपका वैलिन को, है ना। तो सिकल सेल एनीमिया में वैलिन मिलेगा, जबकि अ, जो है आपका जो नॉर्मल होगा उसमें क्या मिलेगा, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है।